नमस्कार। संवाद के एक नए अंक में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। जम्मू संभाग की अगर बात करें तो हम सब जानते हैं कि जम्मू में कुछ ऐसी संस्थानें हैं जो पिछले कई सालों से जम्मू को एक स्पष्ट दिशा निर्देश दे रही है और उनमें से जम्मू चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें तो एक बेहद ही अहम भूमिका रही है। अभी हाल ही में 8 जून को बहुप्रतीक्षित चैम्बर के इलेक्शंस भी आने हैं जिसका हर कोई इंतजार कर रहा है और अब पिछले कुछ समय से लगातार कैंपेनिंग भी चल रही है। बेशक ऑपरेशन सिंदूर जब चल रहा था उसके बीच इन इलेक्शंस को कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया गया, लेकिन अब नई तारीखें हम सबके सामने हैं और ऐसे में लगातार कैंपेनिंग भी चल रही है। और जम्मू के हवाले से अगर बात करें तो इस तरह के इदारे, खासकर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की अगर बात करें, कितनी अहम भूमिका रही है पिछले कई सालों से। और इन इलेक्शंस के हवाले से अगर बात करें तो कहीं ना कहीं हल्के विवादों के घेरे में ये इलेक्शंस भी नजर आ रहे हैं और इन सब मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं जाने माने उद्योगपति और जम्मू की बुलंद आवाज श्री अनिल गुप्ता जी, जो सीनियर मेंबर है चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू के। सर, स्वागत है आपका। धन्यवाद, थैंक यू। अनिल जी, सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगा, इसमें कोई दो राय नहीं कि जम्मू के कुछ इदारे हैं जिन्होंने अपनी एक पहचान छोड़ी है और हमेशा संकट की घड़ी में जम्मू का नेतृत्व किया है, दिशा निर्देश दिया, और उनमें से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एक ऐसा ही अहम इदारा है। और खासकर जम्मू कश्मीर के अगर राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें, जहां अभी भी केंद्र शासित प्रदेश होने के कारण ड्यूल पावर सेंटर हैं, एलजी साहब के पास भी पावर है, होम और बाकी प्रभार है, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के पास भी इस वक्त कुछ हदूद हैं। लेकिन इन सबके बीच ऐसे में एक डेमोक्रेटिक इदारा चैम्बर की अगर बात करें, किस नजरिए से इसकी भूमिका को आप देखते हैं? सबसे पहले तो आपने चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में कभी मैं एसोसिएटेड मेंबर तो मैं पिछले 40 सालों से हूँ, मेंबर भी हूँ, लेकिन जो इसकी एक्टिव पॉलिटिक्स है उसमें कभी मैंने भाग लिया नहीं। चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में हमारा परिवार जो है फूला फला चमका। हमारे परिवार में 2 लोगों ने इसमें प्रेसिडेंट के पद पे बैठे, लेकिन मेरी पर्सनल भूमिका जो है वो चैम्बर की इलेक्टरल पॉलिटिक्स है उसमें नहीं रही। फिर भी मैं काफी अच्छे से चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की जो भूमिका है उसको समझ सकता हूँ। आप अंदाजा करिए कि एक इंस्टीट्यूट को बनाते हुए जो समय लगता है उसकी जो अहमियत होती है वो किसी किसी के लिए उसकी इम्पोर्टेंस समझना बहुत मुश्किल होता है। 75 साल की ये ऑर्गेनाइजेशन है जम्मू कश्मीर में, मतलब अब इसको 75 साल हो गए हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज की नींव रखे हुए, और उसकी बुनियाद बनने के बाद आज इस कदर जो है ये एक इंस्टीट्यूट बना है जिसमें मैं समझता हूं कि सारी के सारे जम्मू सूबे का एक मन रहता है कि ये हमारी अल्टीमेट आवाज जरूर बनेगी। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि ये जो इंस्टीट्यूट है इसको हम जितना ग्लोरीफाई कर सकें, इसको हम जितना स्ट्रेंथन कर सकें, इसको हम जितना डर्टी पॉलिटिक्स से बाहर निकाल सकें, इसके अंदर हम जितने नई जनरेशन के लोग हैं उनको इन्फ्यूज कर सकें, और इसका जो बेसिक पर्पस है टेक्नोलॉजी को अपनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना, इंडस्ट्री को प्रमोट करना, इस इंस्टीट्यूट को तो हमें इस नजर से देखना चाहिए। मुझे खेद है कि कुछ दिनों की ये जो इलेक्शन में कैंपेनिंग का जो स्तर मैं देख रहा हूं, 2 लोग इलेक्शन लड़ रहे हैं और ये दोनों लोग जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं जीते भी हैं और हारे भी हैं, और फिर से कोई ना कोई एक जीतेगा और फिर से कोई ना कोई दूसरा हारेगा। बट मुझे ये लगता है कि द इम्पोर्टेंस ऑफ द इंस्टीट्यूट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसकी उसकी जो स्ट्रेंथ है, मैं तो हैरान इस बात से हो रहा हूं कि जो छींटा किसी एक इलेक्शन प्रेसिडेंट के ऊपर हो रही है इस समय, ही इज ए सीनियर मोस्ट मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। और आप यकीन करिएगा शिव प्रताप गुप्ता जी जो हैं, उनके छोटे भाई सतीश गुप्ता,
वो जनरल सेक्रेटरी 2 बार रह चुके हैं, और उसी चैम्बर हाउस में उनका एक स्टैचू लगा हुआ है जहां पे फोटो लगी है। और उनके बड़े भाई को सोशल मीडिया में अब्यूज करना, आप कल को मुझे बोलोगे कि क्या मैं इलेक्शन प्रेसिडेंट बनने को तैयार हूं? मैं कभी तैयार नहीं होऊंगा इस माहौल में। क्या हम इस तरह की सोसाइटी का निर्माण करना चाहते हैं? क्या हम ये चीज चाहते हैं कि हमारे इंस्टीट्यूट जो है वो गालियों का बाजार बन जाए? मेरा तो यही मानना है कि इलेक्शन को मुद्दों के नजरों से देखिए। तो मैं ये समझता हूं कि इलेक्शन का स्तर जो है वो डिग्निफाइड होना चाहिए। इलेक्शन में आप जो कहना चाहते हो प्लेटफॉर्म पे कहिए ना, अपना प्रोग्राम दीजिए ना, अपनी परफॉर्मेंस बताइए ना, लोकतांत्रिक तरीके से। तो ये देख के कुछ ऐसे मन में आ रहा है कि ये हम लोग ठीक रास्ते पे नहीं जा रहे। हालांकि चैम्बर के अंदर बहुत सीनियर लोग हैं, मैं नहीं जानता आपने कैसे मुझे बुला के इसके बारे में बात करना ठीक समझा। मैं ये जरूर कहना चाहूंगा कि चैम्बर में बहुत बहुत सीनियर लोग जो हैं, देखिए दयाराम जी एक बहुत बड़ा नाम रहे हैं जो चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे। उसके बाद से रविंद्र चौधरी साहब बहुत बड़ा नाम रहा जो चैम्बर के प्रेसिडेंट रहे। हमारे दादाजी लाला बिहारी लाल जी जो है वो अनअपोज्ड जो है वो चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट रहे। एक रुतबे थे उनका चलने का, उनकी बात करने का, और उसके बाद उनके ऊपर कोई उंगली उठा नहीं सकता था। और उसके बाद से फिर बड़ी लंबी फहरिस्त है, विजय अग्रवाल जी से लेके जुगल महाजन जी से लेके, फिर उसके बाद हमारे रमेश गुप्ता जी रहे, वाई बी शर्मा जी रहे, अपने राकेश गुप्ता जी रहे, अरुण जी रहे। मतलब मैं ये चाह रहा हूं कि वो जो पुराना स्तर है वो स्तर जो है वो चैम्बर का बनना चाहिए, ताकि एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी ये मान के चले कि चैम्बर इज ए इंस्टीट्यूट विच इज एक्चुअली, हम इसको जम्मू के एक शेल्टर के रूप में देख रहे हैं, ना कि हमारी बाजारों में हंसी मजाक उड़ाया जाए। तो इस हालात में ये सब देखने के बाद आज भी मैं अभी, देयर आर स्टिल फ्यू डेज लेफ्ट फॉर द इलेक्शन। इलेक्शन में मतलब इलेक्शन जो है वो पूरी तरह से फ्री एंड फेयर होना चाहिए। इलेक्शन जो है उसमें किसी को भी किसी तरह की भी इस धांधली का, वैसे तो मैं समझता हूं कि आज का नहीं, आप पिछले 15 इलेक्शन देखोगे, धांधली का कभी नाम हमने सुना ही नहीं। ये तो मैं पहली बार सुन रहा हूं इस तरह की बात। जो जीता वो जीत के घर चला गया, जो हारा वो हार के घर चला गया। लोगों ने वोट डाले, कोई जीत गया कोई हार गया। मतलब ये जो मतलब कभी रिगिंग हो गई, कभी ये हो गया, इनसे। अनिल जी, मैं उसी तरफ आना चाह रहा हूँ कि जब अभी हाल ही में इलेक्शंस का सबसे पहले अनाउंस हुआ था, उसके बाद राकेश जी जो फॉर्मर प्रेसिडेंट थे उनकी तरफ से लगातार ये आरोप लगाया गया था कि पिछले वर्ष भी कहीं ना कहीं चुनाव में धांधलियां हुई हैं, सीसीटीवी बंद हो गया है, पेंसिल्स और उसके तरह का उन्होंने जिक्र किया है। और उन्होंने कहा कि एक बार फिर पिछले जो इलेक्शन प्रेसिडेंट थे उनको दोबारा लाया है, वो दर्शाता है कि कहीं ना कहीं इस बार भी वैसी ही रिगिंग देखने को मिलेगी। क्योंकि चैम्बर एक ऐसा इदारा जम्मू कश्मीर का है, जम्मू की अगर आप बात करें, जम्मू की बुलंद आवाज रही है, चाहे हम अमरनाथ संघर्ष की अगर बात करें, बम बोले की अगर बात करें, जम्मू को लीड किया है। और हमेशा जब भी टर्मोल जम्मू में रहा है तो उसको हमेशा एक दिशा निर्देश चैम्बर की तरफ से दिया गया है। क्या कहेंगे? देखिए, मैं किसी भी सूरत में, मैंने जैसे आपको जिस पर्सनालिटी की का नाम ले रहे हो, उस पर्सनालिटी के बारे में मैं उनको बचपन से जानता हूं। एंड ही इज नॉट एट ऑल किसी भी तरह से अरुण के कोई रिलेटिव है, ना कोई उनके क्लोज फ्रेंड है। ही इज अ वेरी सीनियर मेंबर ऑफ द महाजन ब्रादरी। ही इज ए हाई टैक्स पेयर। ही इज ए ग्रेट मैन, ए सोशल मैन, हेल्पिंग मैन। उसको क्या पड़ी है इन चीजों से लेने की? एंड नॉट वंस ही हैज ऑन द डायस ऑफ द चैम्बर
उन्होंने एक बार नहीं 10 बार बोला है कि मेरे होते कोई भी धांधली होने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप एक बात वैसे अगर सूरी साहब आप एक थोड़ा सा मुझे ये थोड़ी जानकारी आपको देना चाहूं अगर, तो क्या 17 वाली जो जो 21 वाली इलेक्शन थी, आपको अगर उसका याद नहीं है क्या हुआ था? 21 वाली इलेक्शन तो रिसीवर ने कराई थी। और मतलब ऐसे बंदे पे एलिगेशंस लगाना, मैं माफ करना, अगर किसी को बुरा भी लगे तो मुझे उसमें एतराज कोई नहीं है। हमेशा अपने गिरेबां पे झांकना पहले जरूरी है और फिर किसी के ऊपर जो है वो इल्जाम लगाना चाहिए। मैं कभी नहीं मान सकता, और मैं दावे से कहता हूं कि ये भी इलेक्शन जो है बिल्कुल फ्री एंड फेयर होगी और सवाल ही पैदा नहीं होता। आज कौन से युग की बात कर रहे हो आपको कि कैमरे बंद होने देता है कोई आजकल? एक सेकंड के लिए अगर बिजली बंद होगी आपकी, अभी नहीं हो सकता, तो इसका मतलब हो गया कि धांधली हो गई यहाँ। तो आई जस्ट वांट टू कन्वे कि फॉल्स प्रोपागेंडा से थोड़ा सा बाहर आ गया। कम आउट विद योर फ्रेश प्रोग्राम्स, कम आउट विद व्हाट यू हैव इन योर माइंड, कम आउट आपके पास आप देना क्या चाह रहे हो लोगों को, और उसकी बात करोगे तो बहुत मजा आएगा। अरुण जी ने बात की, पिछले 4 साल से बात कर रहे हैं, उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के अंदर यार प्लीज ही इज पुशिंग हिज ऑल एफर्ट्स एंड प्रेशर्स की किसी तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट के पीएसयूज लाओ यार, यहाँ पे किसी ना किसी तरह से एम्प्लॉयमेंट आना चाहिए। अरुण जी ने क्लब बनाने के लिए तो नहीं बोला ना। देयर आर सो मेनी क्लब्स हियर। क्या आप बताओ, चैम्बर ऑफ कॉमर्स को क्लब की जरूरत है? ये आपको भी पता किसका आइडिया था? पीपल, मतलब लोगों से पैसे लिए गए, बाद में रिफंड हुआ। और मतलब मैं इसको प्लीज, मतलब इसको मैं इस एंगल से नहीं देख रहा, क्योंकि मेरा फोकस सिर्फ ये है कि चैम्बर का काम बिजनेस, इंडस्ट्री, टेक्नोलॉजी इसके रिलेटेड है, और उसको आप जितना इन्फ्लो करोगे उतनी हमारी स्टेट को, उतना हमारे शहर को फायदा हो। These are the things which are miscellaneous, which does not need, हम चैम्बर की इसकी जरूरत नहीं है। जम्मू क्लब करे ना, अमर सिंह क्लब करे, उस्मान क्लब करे, 100 क्लब और बनाओ, वो चलते रहे अपनी जगह। बट अपार्ट फ्रॉम जिन लोगों को अगर ये करना भी हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है इस बात के लेके, लेकिन तो फंडामेंटल्स जो हैं अपने, हमारे जो जो बेसिक्स हैं, उसके ऊपर आप, यहाँ पे वर्कशॉप्स नहीं हो रही हैं। मैं तो बड़ी बार इनको बोलता हूं, आप वर्कशॉप्स करो, लोगों को बाहर से बुलवाओ, लोगों को जो जो नई टेक्नोलॉजी आ रही है उनके साथ टाई अप करो। तो हम अभी उस स्टेज पे अपने चैम्बर को नहीं ला पा रहे हैं, और जा कहा रहे हैं, हाय 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 इलेक्शन प्रेसिडेंट, हाय हाय, व्हाट इज दिस यार, कहाँ जा रहे हैं? यानी कि कहीं ना कहीं जो एजेंडा बेस चैम्बर की भूमिका होनी चाहिए थी, उसमें एक डायल्यूशन भी आई है। लगातार प्रयास किए जा रहे हैं कि उसको, उसका रुतबा बहाल किया जाए, लेकिन विडंबना यह है कि इस इलेक्शंस में जिस तरह आपने कहा कि चीटाकशी हो रही है और लगभग एक लो एब की तरफ ये इलेक्शन कैंपेन जा रही है, और एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया जो होनी चाहिए थी सुचारू तरीके से, उसमें चीटाकशी शोभा नहीं देता है। देखिए, दिस इज, ऐसा होता है सूरी साहब, मैं इसको ऐसा मानता हूं कि आपका आपका माइंड किस तरफ काम कर रहा है, आप उसी तरफ अपना फोकस करते हो और एनर्जी करते हो। मैं कभी जिंदगी में अपने आप को ये मान के चलता हूं कि आपका जब तक के माइंड जिसके लिए आप जिस इंस्टीट्यूट के लिए काम कर रहे हो, उसके लिए अगर आपका माइंड जो है वो पॉजिटिव नहीं है, तो आप सुबह से लेकर 24 घंटे भी आप उसके लिए मेहनत कर लो, यू विल नॉट गेट द डिजायर्ड रिजल्ट्स। आप एक बात बताइए कि जब आप नेगेटिव की तरफ चलोगे तो आपका समय 24 की जगह 48 घंटे लगेगा, और पॉजिटिव चलोगे तो आप 12 घंटे में 24 घंटों का काम करोगे। तो मैं, ये चीजें अच्छी हैं बुरी है सबको पता है। अब अरुण गुप्ता जी ने एक 20 साल पुराना एक प्रोजेक्ट जो रुका था ऑडिटोरियम का, अपने टेन्योर में बना के तैयार करके दे दिया। अरे यार, क्या बुरा कर दिया उन्होंने? उन्होंने क्लब तो नहीं बनाया, लेकिन ऑडिटोरियम तो बना दिया।
मैं ये कह रहा हूं कि पॉजिटिव माइंड हैज 100 हैंड्स एंड डिस्ट्रक्टिव माइंड्स के साथ क्या होगा, वो जो 4-6 लोग होंगे वो होंगे, हल्ला होगा, सब कुछ होगा, इस तरह का वो होगा। राकेश जी मेरे मित्र हैं, इलेक्शन 8 को खत्म हो जाना है, हमने साथ में रहना है, फिर से इकट्ठे बैठना है, बट मेरी पर्सनल भी कभी बात होगी तो मैं यही सलाह दूंगा। इंस्टीट्यूशन इज ए वेरी 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 स्ट्रांग थिंग। इसके लिए यार मैं हारा मैं जीता, आप जीत भी गए तो कहां पहुंच गए, वो हार गए तो क्या हो गया, कुछ नहीं हुआ, सब लोग वहीं के वहीं। तो मेरा ये कहना है कि स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल, इमेज ऑफ द पीपल, सोसाइटी, ये जो एलीट क्लास है हमारी, उसमें लोग आने से आप घबरा रहे हैं। आप अगर नोटिस करोगे, जो 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 एलीट लोग हैं उनको अगर बुलाया भी जाता है तो वो कई बार सोचते हैं यार इधर बातें उस तरह की होनी है कि जो ग्रेसफुल नहीं होनी, क्यों टाइम वेस्ट करें। इससे बाहर आना है हमें, इसको इसको ब्रॉडन करना है, इसको मॉडर्नाइज करना है, इसको हमें इसका जो विजन है वो हमें कंपेयर, मतलब मैं समझता हूं बॉम्बे से करना चाहिए, दिल्ली से करना चाहिए। हम लोग तो पीछे जाना शुरू हो गए। एक तरफ ट्रेन टू कश्मीर 6 तारीख को माननीय प्रधानमंत्री उसका इनॉग्रेशन भी कर रहे हैं। पर्यटन सीधे आज ट्रेन पहुंच रही है, श्रीनगर जा रहा है। ऐसे में जो जम्मू का ट्रेडर है चिंतित नजर आ रहा है और चैम्बर की तरफ आशा से देख रहा है कि कहीं ना कहीं एक डायरेक्शन विजन लेके आएगा। इंडस्ट्रियल पैकेज समाप्त हो गया, नया कब आएगा उसके लिए भी अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। क्या छोटी मोटी मन मुटाव से ऊपर उठकर फॉर द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ जम्मू रीजन काम करने की आवश्यकता है आज चैम्बर को? मैं यही तो आपसे कह रहा हूँ, मेरा तो सिर्फ फोकस ही यही है। पॉलिटिक्स जो है ये बड़ी छोटी गेम है। आप देख लो, पॉलिटिक्स आपके सामने है, कोई 3 साल के लिए बना है, कोई 5 साल के लिए बना है, कोई बड़ा बहुत बड़ा होगा 10 साल के लिए बना होगा, फिर उसके बाद क्या। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जो जो एल्डर्स हैं, अब हम लोग बड़े हो गए, एल्डर्स को जो जो डायरेक्शन देनी है टूवर्ड्स द यंगस्टर्स, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उनकी डायरेक्शन जो है उसके बिना काम नहीं चलेगा। हम लोगों को ही, अब देखो मैं सच में आपको कह रहा हूं, आई स्पोक टू फ्यू वेरी क्लोज फ्रेंड्स ऑफ माइंड, दे आर इंटेलेक्चुअल्स, दे अंडरस्टैंड द थिंग्स, लेकिन उनका कहना ये है यार उधर माहौल इस तरह का है, मुझे लगता है हम टाइम वेस्ट कर रहे हैं वहां पे जाने का। तो क्या चैम्बर ऐसी अगर होगी तो कौन टेक्नोलॉजी लेके आएगा? अगर मैं 10 बंदों को बोलूंगा अभी यार कोई सेमिनार कराओ, हो सकता है वो बंदा ही नहीं मानेगा। माहौल बनाना इस तरह का कि ये कॉर्डियल है, ये सबके बेनिफिशियल है, ये हमारे यंगस्टर्स के लिए, ये हमारी सोसाइटी के लिए है, वो कौन बना रहा है? उसके लिए सबको ज्वाइन, अरुण का अकेला कुछ नहीं कर सकता उसके लिए। और बाकी मैंने जो ये दो दो टेन्योर अरुण के देखे हैं, अपार्ट फ्रॉम व्हाट ही इज, मतलब अरुण गुप्ता इज द फर्स्ट मैन मैंने जिसको देखा है कि पूरे के पूरे 5 के 5 एक भी कभी भी किसी डेलीगेशन लेके गए हैं, सारे के सारे 5 लोग इकट्ठे गए हैं, पूरी टीम को जो है हर जगह साथ लेके चलते रहे, और कोई भी ऐसा किसी को डिक्टेशन नहीं देते हैं, सबको यूनिफॉर्मिटी के साथ बिठा के एक कंसेंसस बना के वो अपनी वर्किंग करते हैं। और क्या चाहिए आपको? इस तरह की चीजें जो है वो एक इंस्टीट्यूट को स्ट्रांग करती हैं। आप बताइए, 8 तारीख को यहाँ पे बम फट रहे हैं और ऑडिटोरियम के अंदर हाय हाय हो रही है कि इलेक्शन अनाउंस करो, इलेक्शन अनाउंस करो। यार थोड़ी तो खौफ खाओ यार। 8 को नहीं होगी, 9 को होगी। अगर उन्होंने इलेक्शन नहीं करानी होती तो उनके पास नहीं रास्ते थे। क्यों नहीं करानी इलेक्शन? ड्यू डेट पे इलेक्शन हो रहा है, फेयर इलेक्शन होगा, मैं आपको गारंटी से कह रहा हूं फेयर इलेक्शन होगा। वो कैरेक्टर ही नहीं है अरुण गुप्ता और शिव प्रताप गुप्ता की, वो इलेक्शन जो है फोर्ज करेंगे, वो कैरेक्टर बस ही नहीं सकता उनके अंदर। बट इस तरह की चीजें जो है वो आना संभवतः, मुझे तो मैं ये कहना चाहूंगा, मेरी तो सिंपल अपील है, आई एम नॉट, मैं यहाँ किसी की अपील करने के लिए नहीं आया किसको वोट देना है किसी को नहीं देना है, वो तो देखो जिसकी जो मर्जी होगी उसको वोट दें, कोई दिक्कत नहीं है। बट ग्रेस ऑफ द इंस्टीट्यूट, दैट इज द बिगेस्ट थिंग, और इसकी जरूरत मैं समझता हूं आज हमारे लोगों को नहीं समझ आ रही। वी आर फॉर द लास्ट 10 years 7-8 years at least
इन ए वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन सर। अरुण ने एक छोटी सी क्लिप इन्होंने चला दी जी, अरुण ने कहा जी मेरे जैसा आदमी जो है उसकी सुनवाई नहीं है, इन्होंने उसको उसकी रील बना के चला दी कि अरुण कह रहा देखो जी इतना स्तर गिर गया। उनका कहने का मतलब क्या है ये समझो तो सही। उनके कह आज आज तक बिजनेस रूल्स नहीं आए, आपको भी पता है। अगर आज सरकार के पास पावर नहीं है तो जो एमएलए हैं उनके पास पावर है क्या? तो आज व्हाट इज, मतलब ये क्या है, ये तो कोई एग्जीक्यूटिव लोग थोड़े हैं जो जो चैम्बर का प्रेसिडेंट है। ये तो रिकमेंडेड बॉडी है, भाई सोसाइटी का एक प्रेशर ग्रुप है। तो अब मतलब फिर भी अपनी तरफ से हर मौके पे, हर जरूरत पे, हर एक व्यापारी के साथ, हर एक जगह जहां पे किसी को तकलीफ हो रही है, वो अपना जिम्मेदारी समझ के वहां पे पहुंचे। अब इस हालात में इसके ऊपर क्या हो सकता है, आप भी समझ सकते हो इस बात को। मैं तो ये समझता हूं कि वो समय था जिस समय पॉपुलर गवर्नमेंट थी, चैम्बर राम सहाय जी का जो गोल्डन टाइम था। और मतलब आज हम सब लोग उसको याद भी इसीलिए करते हैं कि राम सहाय जी ने मतलब जो जो सोचा वो चीजें जो है वो सरकार से कराई, क्योंकि पॉपुलर गवर्नमेंट थी। पॉपुलर गवर्नमेंट थी और चैम्बर का एक रुतबा बना हुआ था, और उस रुतबे को ही हम सब लोग चाहते हैं। भाई वी शर्मा साहब ने कोई कम काम नहीं किया। भाई वी शर्मा साहब भी बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी थे, उनके पास बहुत अच्छे आइडियाज थे और बहुत बढ़िया से उन्होंने चैम्बर चलाई है। राकेश जी के बारे में मैं कोई ऐसी बातें नहीं करना चाह रहा कि, लेकिन मुझे सिर्फ दो तीन चीजों से ये होता है कि स्तर नहीं गिरना चाहिए। स्तर गिरना जो है उससे किसी को लाभ नहीं होना है। ये नहीं, अगर अरुण को नुकसान हो भी गया तो इनको भी लाभ नहीं होगा। मेरा तो सिर्फ ये मानना है कि किसी भी इलेक्शन को, और खासकर ये बॉडी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बॉडी बहुत ज्यादा, आज की अहमियत इसकी बहुत ज्यादा है, और इसकी इंपॉर्टेंस को ध्यान में रखते हुए ही आने वाले समय में, अभी आपके सामने है, अभी अभी क्लैरिटीज नहीं बन रही है हमारी यहाँ पे। मतलब कितना कुछ जिसको पूछो, इलेक्टेड लोग भी ये कहते हैं कि हमें समझ नहीं आ रही क्या होगा। तो इन हालात में हमें कितना सोच समझ के चलना है और अपने आप को रिफाइन करना है। मैं तो इसको सिर्फ इसी बात को लेके। अनिल जी, एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा, इस वक्त कैंपेनिंग भी चल रही है और छीटाकशी भी होती नजर आ रही है, और ऐसे में जो लोगों का फीलर है कि इसको लेकर जो वाक युद्ध भी बीच में चल रहा है, जो तस्वीरें आ रही हैं, तो जो ब्यूरोक्रेसी भी है वो भी नॉन सीरियस हो जाती है इदारे को लेकर, उसका एक मयार कम होना शुरू हो जाता है। क्या ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, ब्यूरोक्रेसी तो कोशिश करेगी आपस में क्राइसिस डालने का, बिकॉज देखो ये तो बड़ा कॉमन सा पॉलिटिक्स है। मेरा इसीलिए कहना है, मेरे और आपके संबंध चाहे खराब है, किस बात को लेके खराब होंगे, किसी मुद्दे को लेके ना, लेकिन जो चीज दोनों के बेनिफिशियल है उसके लिए तो हमें यार इकट्ठे रहना है ना। तो ये चीज समझना, ये जो है समझदारी और जनरेशन को अपग्रेड करने का मैं समझता हूं यही तरीका है। कोई किसी का दुश्मन नहीं है, इसी शहर में सबने रहना है, किसी के साथ किसी को बैर नहीं है, सब लोग चाहते हैं शहर की तरक्की हो। विवेक जी, आज जम्मू के टूरिज्म की हालत इतनी खराब है और आने वाला समय आपको इतना ग्लूमी लग रहा है। मैंने जैसे आपको कहा कि इसकी इंपॉर्टेंस मैं इसको इसके साथ रिलेट कर रहा हूं कि जम्मू के टूरिज्म की हालत अगर पिछले 20 साल 15 साल और अब की आप देखोगे ना, तो हैरानगी से हद की बातें हो गई। और इसके ऊपर आप एक इंस्टीट्यूट, गवर्नमेंट की कोई एक स्कीम बता दो जिसके ऊपर काम हो रहा है, नहीं हो रहा। बिकॉज देर वो लोग इसके ऊपर वर्किंग करने वाले, इसके ऊपर समझ रखने वाले लोग दूर दूर छटते जा रहे हैं। उनको नजदीकियां उनकी बढ़ नहीं रही। उनकी नजदीकियां हम कैसे बढ़ा सकते हैं, वो कैसे अच्छे फॉर्मेशंस ला सकते हैं, टूरिज्म का हम क्या कर सकते हैं। मंदिरों के शहर जम्मू में एक बड़ा सिंपल सा, मैंने एक बार किसी को आइडिया तो दिया था, लेकिन अब हमारी हालत भी ये है कि हमारा आइडिया आज आया कल गुब्बारे की तरफ फूट जाएगा।
श्राइन बोर्ड यहाँ पे इतना बड़ा इंस्टीट्यूट है, श्री माता श्राइन बोर्ड। अगर सिर्फ श्राइन बोर्ड जम्मू के जितने भी पुराने टेम्पल्स हैं उनकी सबकी देख रेख और उसको सबको, कम से कम 120 टेम्पल हैं जम्मू के पुराने, ये अपने आप में एक परिक्रमा बन जाती है। बट कुछ भी करना हो उसके लिए व्हाट यू नीड एन ऑर्गेनाइजेशन, यू नीड पीपल, यू नीड गुड पीपल, यू नीड ऑनेस्ट पीपल, यू नीड हार्ड वर्किंग पीपल। और आज सारे लोग अपने अपने घरों में इसलिए हैं, छींटाकची से सब बचता है। मैं क्यों, मेरे ऊपर क्यों कोई छींटाकची करे? तो इसको हम, आई डोंट हैव एनी फॉर्मूला बट आई कैन जस्ट एक्सप्रेस माई मेरे जो थॉट्स है। चलते चलते मैं आपसे एक चीज जानना चाहूंगा। 8 तारीख बड़ा दिन है, लोकतंत्र महोत्सव की अगर बात करें चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू को लेकर, एज सीनियर मेंबर ऑफ द चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, क्या आह्वान रहेगा? क्योंकि एक बड़ी संख्या में ट्रेडर्स, इंडस्ट्रीज के लोग मेंबर्स हैं, और किस प्रकार इस लोकतंत्र के महोत्सव में अपना अपना योगदान अपने वोट के माध्यम से वो देने हैं? देखिए देखिए, वोट के लिए तो बड़ी सिंपल सी बात है। आपने देखा होगा, मैं जैसे शुरू से मैंने आपसे बात की इंस्टीट्यूट की, 1984 में भारतीय जनता पार्टी की सिर्फ 2 सीटें थी और आज 24 में ये दुनिया की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी बनी। व्हाट इज इम्पोर्टेंट इज ऑर्गेनाइजेशन सर। 8 तारीख की इलेक्शन में लोगों ने किसको वोट डालना है, दिस इज नन ऑफ माई बिजनेस। आई वॉन्ट टू से कि आपको जो पसंद है उसको डाल दो, जो आपको अच्छा लगता है डाल दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जिसके साथ जिसके रिलेशन है, जिसके साथ जिसको अच्छा लगता है, जिसको जिसको किसी को कोई बोल्ड लगता है, जोर से बोल देगा, वो बोल्ड लगता है, उसको डालना चाहे। कोई किसी को अच्छे ढंग से अपनी बात समझा सकता है, वो उसको डालते। लेकिन 2 चीजें मैंने राकेश जी के इंटरव्यू में सुनी जो मुझे थोड़ी सी लगा कि शायद अगर वो ऐसा नहीं कहते तो अच्छा था। एक इंटरव्यू में उन्होंने ऐसा बोला है कि हम लोग भाई पढ़े लिखे हैं और हम लोग खानदानी। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की सर हिस्ट्री देखोगे ना आप, यहाँ बड़े बड़े खानदानों के लोग ही आए सारे, दयाराम जी से लेके, रविंद्र चौधरी से लेके, वाई शर्मा से लेके, रमेश गुप्ता से लेके, लाला बिहारी लाल से लेके। ये बोलना अच्छा नहीं, सारे लोग खानदानी है, ऐसा क्या। और कौन जाहिल तो कोई भी नहीं आ सकता वहां पे सारे। मेरा सिर्फ कहने का मतलब है कि इस तरह की जो भाषा है, थोड़ी सी उसको थोड़ा सा और पॉलिश कर लीजिए यार, उसमें क्या फर्क पड़ता है। कोई 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 बड़ा छोटा कोई नहीं हो जाएगा, क्या हो जाएगा, इससे क्या होता है। ऐसी भाषा नहीं होनी चाहिए। और बाकी वोट तो देखिए जिसको देना है। अब दूसरी बात कहना चाहूंगा, बार बार बात बोली जा रही है, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज, वोट फॉर चेंज। कैन यू इमेजिन, मुझे नहीं पता विवेक जी आपको आइडिया है नहीं है, दिस इज द 7th consecutive election of राकेश गुप्ता फॉर द सिमिलर पोस्ट। 7वीं बार कॉन्जिक्यूटिवली ये चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट की इलेक्शन लड़ रहे हैं। मतलब 2009 से व्हाट चेंज, वेयर इज द चेंज। अरुण गुप्ता ने इलेक्शन लड़ी है 2 बार, पहले वो जनरल सेक्रेटरी बने, फिर उसके बाद से वो इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मैं तो अपील करूंगा इन दोनों से, आगे जो जीतेगा वो जीते, मैं अपील करूंगा, पेव वे फॉर द न्यू जनरेशन, लेट द न्यू पीपल कम। वो लोग जो लोग स्मार्ट हैं, जो लोग नई टेक्नोलॉजी को जानते हैं, लोग जो यंग हैं, एंटरप्रेन्योर हैं, जो इनको अब नई दिशा दे सकते हैं, उनको एसोसिएट करके जरा आगे करिए। ठीक है, हो गया, बहुत हो गया आप सब लोगों का। जीत हार तो आप भगवान के हाथ में है। वो जैसे हाँ जी, आपने अपना कीमती समय निकाला, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जीत हार तो वोटर्स के हाथ में है। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात जो एक एसेंस है इस संस्था की, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज जम्मू की, जिसे हमेशा जम्मू को एक नई डायरेक्शन दी है, लीड किया है इन द आवर्स ऑफ क्राइसिस, तो इस संस्था का जो वकार है
वो डाउन नहीं होना चाहिए, जीते कोई भी, हार कोई भी नहीं चाहिए। मेरी सिर्फ आज की जो मेरी सारी ये वार्ता है, इसमें अगर मेरे से कोई कटु शब्द निकल भी गया हो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। लेकिन मेरा आज का आपके साथ जुड़ने का एकमात्र जो फोकस है, वो फोकस ये है कि इस 75 साल की प्रीमियम ऑर्गेनाइजेशन को इतना स्ट्रेंथन कीजिए कि ये ऐसा लगे कि ये वो बॉडी है जो बॉडी हमारी प्रॉस्पेरिटी के लिए काम कर रही है। ये बॉडी वो है जो हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काम कर रही है, हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए काम कर रही है। इसका मॉडल हमें उस स्तर पर लाने के लिए भरपूर सबको, खासकर सीनियर मेंबर को, ये प्रयास करना चाहिए। जी, आपने कीमती समय निकाला, हमारे कार्यक्रम में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।